राधा की तरफ से आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज फिर से मैं एक नया व्लॉग लेकर के आई हूँ। आप सभी को मेरी पारिवारिक व्लॉग कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप सभी का ऐसे ही कमेंट्स आते रहा तो मैं ज़रूर व्लॉग अपलोड करना फिर से स्टार्ट कर दूँगी। कमेंट्स नहीं आने की वजह से ही मैं भी डिमोटिवेट हो जाती हूँ और फिर व्लॉग नहीं अपलोड कर पाती हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर ना हमारी दीदी लोग आई हुई थी, तो सुबह उठते के साथ सभी को चाय पानी देने के बाद सारा काम काज निपटाने के बाद यहाँ पर मैं दीदी के बेटे को खिला रही हूँ, क्योंकि दीदी किसी काम के वजह से बाहर गई हुई है। तो उनका बेटा रो रहा था, तो मैं बोली चलो इनको थोड़ा सा घुमा करके लाते हैं बाहर से, या फिर मिस्टी लोग बाहर में खेल रही थी ना, तो वहीं पर इन्हें पहुँचा दूंगी तो ये खेलते रहेंगे, क्योंकि अपनी मम्मी को खोज ढूंढ रहे थे वो। और उधर से आ ही रही थी, तब तक देखी हूँ कि हस्बैंड जी सब्जी भी लेकर के आ गए हैं, जिसमें कि आलू ज़्यादा लाए हैं। नवरात्रि के समय में ना आलू का ही ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ में आलू डाल करके बना दीजिए, या फिर टमाटर आलू की सब्जी, आलू का पराठा, या फिर आलू सोयाबीन, ये सब कुछ भी ग्रेवी वाली सब्जी बनाने के लिए आलू की ज़रूरत पड़ती ही है, और ये अच्छा भी लगता है, तो इसीलिए आलू ज़्यादा लेकर के आए हैं। और हमारे तरफ ना डियर आलू बहुत सस्ती मिल रही है। अगर 50 किलो का पैकेट ले रहे हैं ना, तो 5 रुपये केजी के अनुसार दे रहा है। ऐसे केजी के अनुसार लेने से 10 रुपये करके दे रहा है। तो आलू हमारे तरफ बहुत सस्ती मिल रही है। साथ ही यहाँ पर लेकर के आए थे हस्बैंड जी सब्जी, जिसमें कि ये लेकर के आए हैं पटल और बैंगन। बैंगन मेरे घर में कभी भी नहीं आता है, लेकिन मेरी बड़ी ननद आने वाली है, छोटी ननद आ चुकी है, बड़ी ननद भी आने वाली है, तो उन्हें ना बिना बैंगन का उनका होता ही नहीं है, उन्हें बैंगन की सब्ज़ी चाहिए ही चाहिए। तो इसीलिए मैं मंगवा ली थी, क्योंकि वो बैंगन की सब्ज़ी में ही खुश हो जाती हैं, और बिना लहसुन प्याज का भी अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दाल चावल और आलू पोस्तू बन गया था। सारा खाना बना करके मैं हटा ले रही हूँ, उसके बाद ही बनाऊँगी इसे, क्योंकि ये थोड़ा बोलते हैं ना बाथर होता है, तो सभी को सूट नहीं करता है। तो मेरे हस्बैंड जी नहीं खाते हैं, मेरी छोटी ननद नहीं खाती है, ये लोग बैगन नहीं खाते हैं, तो इसीलिए ना अलग से इसे मैं बना करके रख दूंगी। और मुझे बैगन बहुत पसंद है, लेकिन जब हस्बैंड जी खाते ही नहीं है तो इसीलिए मैं नहीं बनाया करती हूँ। और अगर बना भी लीजिएगा ना, तो बोलने लगेंगे जरूर तुम टच की होगी, ये की होगी, उनके मन में ना शंका बैठ जाती है। तो इसीलिए ना आता भी नहीं है और मैं बनाती भी नहीं हूँ। तो खाना वाना बनाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी को खाना दे दी हूँ। आप सभी को मैं बता दूं कि मेरी जो छोटी भगनी है उनका शादी लग गया है, और हम लोग ही मिलजुल करके सारे लोग दे रहे हैं, तो इसके लिए डिस्कशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे नंदोई जी ऑटो चलाते हैं, तो बड़ी ननद की जो बड़ी बेटी थी पिछले साल, उनका भी शादी हम लोगों ने इसी तरीके से दिया था, मिलजुल करके, क्योंकि इतने कैपेबल नहीं है कि वो मतलब वो दे सकते हैं, तो इसीलिए सारे लोग मिलजुल करके हम लोग दे देते हैं। छोटी दीदी, हम और फिर बड़ी दीदी, मतलब सब आप जानते ही हैं, बेटी की शादी में तो हज़ारों खर्चे होते हैं, तो सब कुछ मिलजुल करके हम लोग कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि शाम का टाइम हो गया था, सारे लोग खाना वाना खा करके जाना चाह रहे थे। हम लोग बोले अच्छा ठीक है, चाय पी करके जाइएगा। तो जाने देने का तो मन होता ही नहीं है, आप लोग समझ ही सकते हैं, ना बेटी को जाने का मन होता है, ना बेटियों को जाने देने का मन होता है। तो बहुत कन्विंस करने के बाद फिर ये लोग रुके कि ठीक है चलो रुकते हैं। तो बहुत अच्छा भी लग रहा था कि चलो रुके, तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मतलब ऐसा तो हमेशा हम लोग नहीं मिलते जुलते हैं, बड़ी दीदी आती है तो छोटी नहीं, छोटी आती है तो बड़ी नहीं, लेकिन आज सारे लोग साथ में थे तो अच्छा भी लग रहा था। तो यहाँ पर शाम का टाइम हो गया था, सभी को चाय पानी दे करके उसके बाद फिर से बैठ करके मस्ती मजाक हम लोग करेंगे, और उसके बाद फिर कहीं जा करके रात का खाना बनाएंगे, क्योंकि अभी रात होने में टाइम था, और इतनी बारिश हो रही थी ना, तभी जा करके रुके, वरना रुकने वालों में से नहीं थे। लेकिन भगवान जी बोले कि नहीं भाई, भाई बहन को साथ में रखना है, इसीलिए बारिश भी हो गई। तो सारे लोग यहाँ पर कॉमेडी वाले फिल्म देख रहे थे। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूँ, फिल्म में कॉमेडी हो या ना हो, मेरे हस्बैंड अगर रहेंगे ना, तो फिल्म देखने में ना ऐसे ही इंटरेस्टिंग लगती है। पुराने से पुराना फिल्म मेरे बच्चे देखते हैं अपने पापा के साथ, क्योंकि पता नहीं हर चीज़ में ना मेरे हस्बैंड कॉमेडी इंक्लूड कर ही देते हैं। तो सारे लोग देख रहे थे, मैं बना रही थी खाना, तो फिर दीदी लोग बोली कि अच्छा लाओ, तुम अकेले खाना बना रही हो, चलो मैं रोटी बना देती हूँ। तो मेरी भगनी और दीदी दोनों लोग मिल करके यहाँ पर रोटी बना दे रहे हैं,
और मैं यहाँ पर बना दी हूँ चने की दाल और साथ ही सब्जी भी बनी हुई थी। तो बस खाना बन जाएगा और सभी को खाना पीना दे दी थी। उसके बाद फिर वीडियोस बनी ही नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सुबह का टाइम है, सारे लोग जाने के लिए हो रहे हैं रेडी। चाय पी लिए थे तो फिर से मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि एक बार और चाय पी लीजिए, और चाय पी लीजिए। तो ये लोग हंस रहे, बोल रहे नहीं अब नहीं चाय पीना है, अब बस डायरेक्ट घर ही जाना है हम लोगों को। तो यहाँ पर सारे लोग रेडी हो रहे थे। अच्छा लगता है यार, सब सारे फैमिली वाले रहते हैं ना तो अच्छा लगता है, बच्चे रहते हैं तो। और जब चले जाते हैं ना तो घर बहुत सूना सूना लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, सबका अपना अपना काम काज रहता है, जाना तो पड़ेगा ही। वैसे भी अभी आना जाना तो लगा हुआ ही रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी का तो मौसम आप लोग जान ही रहे हैं, ठंड जा रही है या फिर से ठंड आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हम लोग तो सारा शॉल स्वेटर रख ही दिए हैं। तब भी मेरी सासू माँ को ठंड लग रही थी तो एक ऐसे ही पतला सा ब्लैंकेट था, मैं बोली इसी को आप लेकर के जाइए। धूप निकली हुई है लेकिन इतनी ठंडी हवा चल रही थी ना उस दिन कि क्या ही बोले। तो भाई आजकल का तो यही है और इसी की वजह से ना सबका तबीयत भी ख़राब हो जा रहा है। आज पता नहीं मुझे तो पता नहीं क्या हुआ है, किसकी नज़र लगी है, क्या हुआ है। मैं कभी भी इतनी बीमार कभी नहीं पड़ती थी, लेकिन इस बार पता नहीं क्या हो रहा है। पहले मैं सोचती थी कि काश यार मुझे भी बुखार आ जाए, मैं भी 2 दिन आराम कर लूँ, लेकिन आती ही नहीं थी। 3 साल 4 साल मुझे कुछ भी नहीं होता था, कुछ भी नहीं। और इस बार तो पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है, जिसकी वजह से ना मैं डांट भी इन दिनों बहुत ज़्यादा सुन रही हूँ। क्योंकि भाई ये मशीन जो कभी रुकती नहीं थी अब कभी कभी रुक जा रही है ना, जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड को बहुत गुस्सा आ रहा है। मतलब उन्हें लगता है ना कि मैं ऑफिस से आऊँ तो मेरी वाइफ लेटी हुई ना रहे, हंसते रहे, बोलते रहे। उनको लगता है क्योंकि आदत नहीं है ना, मैं हमेशा हंसते बोलते रहती हूँ, चुलबुली टाइप की हूँ ना, तो वो चीज़ ना उन्हें देख देख कर आदत हो गई है। लेकिन अभी वो हो नहीं पा रहा है, इसीलिए वीडियोस भी नहीं जा पा रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ है। हमारे बहुत फ्रेंड तो बोल रहे दीदी आप अपना नज़र उतरवा लीजिए। अब पता नहीं भाई क्या है नहीं है, मैं नहीं जानती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दीदी लोग चली गई थी। उसके बाद फिर हम लोग आधे घंटे तक चाय पिए, बैठ करके बातें सातें किए। उसके बाद फिर मैं बोली नहीं अब तो घर का काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ था। तो पूरे घर को अच्छे से समेटी हूँ। उसके बाद ना ये 2-3 दिन से पर्दे में धुल करके रखी थी कि आज लगाऊंगी कल लगाऊंगी, लेकिन ये पर्दा क्या होता है ना, मतलब बहुत बार धुल जाने से ना इसमें ना मुड़ा हुआपन हो गया था, मतलब थोड़ा सा सिकुड़ सा गया था। तो सारे पर्दे जितने भी थे सबसे पहले मैं इन सभी को आयरन की हूँ और उसके बाद लगाई हूँ, ताकि दिखने में ना अच्छा लगने लगे। तो सारा कुछ हो गया था, अब फटाफट से लगा लेंगे झाड़ू पोछा, बर्तन, किचन उचन सारा कुछ क्लीन कर लेंगे और उसके बाद फिर जा कर के नाश्ता वगैरह बनाएंगे। नाश्ता भी मैं कुछ नहीं बनाई थी क्योंकि घर मेरा बहुत ही ज़्यादा गंदा था, बहुत ही ज़्यादा। इतना रूम नहीं है ना, तो जिसकी वजह से ना नीचे ऊपर सारे लोग सोते हैं तो कपड़े भी गंदे होते हैं और फर्श भी गंदा हो जाता है। छोटे बच्चे रहते हैं तो बस खाना है फेंकना है। तो देख सकते हैं कितनी गंदगी निकल रही थी, बिस्किट, चाय का प्याला, क्या 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 फेंका हुआ रहता है। तो सब इसको साफ़ की, नहा धोआ करके पूजा पाठ करने के बाद यहाँ पर हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ मिल करके कर रहे थे नाश्ता। नाश्ते में थी पोहा, क्योंकि पोहा बहुत जल्दी बन जाता है, तो इसीलिए मैं सोची चलो पोहा ही फटाफट से बना लेते हैं। और दोनों बच्चे बिस्किट खा लिए थे। बेटा तो बिल्कुल पोहा नहीं खाता है, बेटी तो कभी कभी पोहा खा भी लेती है, लेकिन मेरा बेटा नहीं खाता है। पता नहीं क्यों, उसे पसंद ही नहीं है। और हम लोगों को ना बहुत अच्छा लगता है। कभी मैं ना बिना प्याज वाली पोहा नहीं बनाई थी, लेकिन इन दिनों मैं बिना प्याज वाली पोहा बना रही हूँ और इतना अच्छा बनकर तैयार हो रहा है कि लग ही नहीं रहा कि प्याज का भी इसमें ज़रूरत पड़ सकता है। तो नाश्ता वगैरह हो गया था डियर। उसके बाद फिर यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ दोपहर का खाना। दोपहर के खाने में बस वही सिंपल सा दाल चावल, भिंडी की सब भुजिया बना दी हूँ और उसके बाद फिर चोखा शायद बनाई थी, बैगन भाजा भी बनाई थी, क्योंकि बैगन लेके आए थे ना तो 1-2 बैगन बच गया था, तो इसीलिए मैं सोची चलो इसको बना लेते हैं। तो उधर का खाना बना ली हूँ, हस्बैंड जी का खाना बना के साइड कर ली हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर बना रही थी और साथ ही यहाँ पर बना रही हूँ चोखा। तो मेरे बच्चों को, हस्बैंड जी को ना फ्राई किया हुआ जो चोखा होता है बहुत पसंद आता है। हालांकि वही खाएंगे ही, लेकिन अभी प्याज लहसुन नहीं यूज़ कर रही हूँ, इसीलिए कुछ इस तरीके से बनाई हूँ और ये बहुत अच्छा भी लगता है। मेरी तो फेवरेट है, मुझे ना ऐसा चोखा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उन लोगों को नहीं पसंद आता है तो क्या आप कर सकते हैं। अच्छा हाँ, मुझे याद आया, हमारी एक फ्रेंड बोल रही थी आपका इंडक्शन कितने वॉट का है, तो जी 2500 वॉट का है शायद
है और मुझे भी नहीं मालूम था कि इसमें मतलब लोहे का सामान चढ़ सकता है, लेकिन जब मैं किसी को देखी, मैं ट्राई की तो मुझे मालूम चला कि वो ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए अभी के टाइम में तो सबसे ज़्यादा मेरा जो है इंडक्शन ही यूज़ हो रहा है। रोटी भी बना लिया करती हूँ, लेकिन हाँ ये चीज़ है कि जितने अच्छे से गैस में रोटियां बनती है ना, उतने अच्छे से इंडक्शन में नहीं बन पाती हैं, मुझे ऐसा लगता है। गैस में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सी बनती है, लेकिन इंडक्शन में उतने अच्छे से नहीं बनती है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि अब मैं लगाने लगी हूँ दोपहर का खाना। तो मेरे घर में तो भाई चावल बनना ही बनना है। अच्छा हाँ, एक और कमेंट आया था कि अभी आप 32 बार के जरिए नहीं खा रही हैं। तो नहीं डियर, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, कुछ भी नहीं। सिंपल सा जो मेरा डेली रूटीन होता है बस वही हो रहा है। मैं कोई डाइट एक्सरसाइज 32 बार कुछ भी नहीं कर रही हूँ। बस इन्हीं सारे चीज़ों में मैं इतना ज़्यादा व्यस्त हो गई हूँ ना कि मैं क्या ही बोलूँ। और लोग जब आ जाते हैं ना तो काम आप लोग जानते हैं कि कितना ज़्यादा बढ़ जाता है। आने जाने से ही नहीं होता है, आप थकावट भी हो जाती है और सब चीज़ हो जाती है। तो इसीलिए मुझे सख्त मना किया गया है कि आपको कुछ नहीं करना है। तो दोस्तों ये वीडियो ना यहीं तक थी। कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा। तो आ जाइए दोस्तों, खा लीजिए हमारे साथ गर्मा गर्म खाना, दाल चावल चोखा, भिंडी की भुजिया और खीरे का सलाद। हस्बैंड जी बैंगन नहीं खाते हैं इसीलिए। तो मिलते